हेलो सबस। तो आज हम देखेंगे 3D फ़ोल्डर एनिमेशन जैसा कि आपके सामने है, ठीक है? तो ऐसा एनिमेशन आपने आफ्टर इफ़ेक्ट्स में बहुत देखा होगा और आजकल लोग बहुत बना रहे हैं ऐसा। तो मैंने सोचा अपने दाविंची रिज़ॉल्व में ही बनाते हैं। और पहली बात बहुत लोग कहते हैं फ्यूज़न ईज़ी है, फ्यूज़न ईज़ी है, घंटा ईज़ी है फ्यूज़न। एक तो नोट का ड्रामा ऊपर से बहुत सारे चीज़ें है भी नहीं इसमें। तो देखते हैं कैसे बनाएँगे। तो मैं चलता हूँ अपने रिज़ॉल्व में, फिर शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने रिज़ॉल्व में और देख सकते हैं आपके सामने मैंने ये बना रखा है, ठीक है? मेन तो हमारा ये वाला है कि जैसे कि ये कैसे खुलता है, बाकी बस मैंने छोटा-सा एनिमेशन यहाँ पे दे रखा है, ये वाला, फ्लाइंग वाला। और इससे पहले मैंने अपना एक टेक्स्ट एनिमेशन दिखाया था आपको, बहुत सारे टेक्स्ट एनिमेशन, आप चाहे तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट लूँगा, तो यहाँ चलता हूँ मैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी। तो यहाँ चलता हूँ अपने इस होम बटन पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3D एनिमेशन और फिर क्रिएट करते हैं। तो मैंने उसे ओपन किया और मैं अभी अपने एडिट पेज पे हूँ। मैं यहाँ से चलता हूँ सेटिंग में एक बार और यहाँ से मैं इसका जो एफपीएस है अपने टाइमलाइन का उसको मैं 30 कर लूँगा, ठीक है? सेव करेंगे, परफेक्ट। यहाँ से चलता हूँ मीडिया पूल पे राइट क्लिक और एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ फ़ोल्डर एनिमेशन और क्रिएट करते हैं और इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है? मीडिया पूल को बंद करते हैं। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन फ्यूजन पेज करूँगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो जो वो शेप है, आप अपने बैकग्राउंड नोड और अपने इस मास्क से ही बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए उसमें बहुत सारे नोड्स लग जा रहे थे, ठीक है? बहुत खिचड़ी बन जा रही थी। तो उसके लिए हम अपने शेप सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो मीडिया आउट को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा एस रेक्टेंगल नोड, ठीक है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार और यहाँ पे एस रेक्टेंगल लिखेंगे, ठीक है? आपके सामने ये वाला आएगा, एस रेक्टेंगल, इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। और एस रेक्टेंगल को अपने आउटपुट पे दिखाने के लिए हमें चाहिए होता है एस रेंडर नोड, ठीक है? जितने भी एस नाम से नोड शुरू होते हैं, वो सब आपको एस रेंडर से कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो मैं अब लूँगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लूँगा मैं एस रेंडर नोड। जब आप ऐसे लें, तो ध्यान रखना यही वाला है और रेक्टेंगल का टाइम यही वाला है, ठीक है? क्योंकि बहुत बार आपका बार-बार एस रेक्टेंगल आता रहता है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ऐड करते हैं, तो इससे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं होता, तो आप ऐसे खींच के ऐड करेंगे। अब मैं इस एस रेंडर को यहाँ दिखाता हूँ। देखो, हमारा जो एस रेक्टेंगल है, कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल की तरह ही होता है। अपने इस एस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएँगे, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, विड्थ, हाइट, कॉर्नर, रेडियस, एंगल, ठीक है? एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट। तो मैं इसको थोड़ा साइज़ कर लेता हूँ। अपने विड्थ से मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करूँगा और हाइट से भी मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। इसका कॉर्नर रेडियस को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे यहाँ से। अब मुझे एक और छोटा-सा फ्लैप चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो मैं एक काम करूँगा, अपने इस एस रेक्टेंगल को कॉपी करूँगा या फिर आप नया भी ले सकते हो। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है? तो ये कॉपी हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। इसका एस मर्ज अलग होता है। अब मैं इस एस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका विड्थ और हाइट फिर से हम छोटा-बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ। देखो कुछ इतना किया मैंने और हाइट भी कुछ इतना। अब इसको पोजीशन करते हैं कुछ यहाँ पे, थोड़ा ज़ूम करता हूँ मैं। ये लाइन अलाइन होनी चाहिए, ये वाली पूरी की पूरी, तभी आपको पता चलेगा। और इसको मैं थोड़ा-सा इधर लेके चलता हूँ अपने एक्स से, ठीक है? देखो हो चुका है। और वाई से मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा-सा। तो हमारा फ्रंट पैनल बन चुका है। तो जो हमारा एस रेंडर है, इसको सिलेक्ट करेंगे, F2 दबाऊँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा इसका नाम फ्रंट, ठीक है? मैं F लिखता हूँ पहले और यहाँ पे रेंडर लिखता हूँ, तो मुझे याद रहेगा कि ये फ्रंट वाला है। ओके करते हैं। अब मुझे यहाँ पे आउटलाइन भी चाहिए होगी और इसका कलर मुझे अलग भी करना है। तो इसमें आउटलाइन देना बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊँ, यहाँ पे लिखूँ एस आउटलाइन और इसको ऐड करूँ और इसको मैं यहाँ पे लगाऊँ, तो देखो आउटलाइन तो आ जा रही है, लेकिन हमारा ये वाला आउटलाइन भी आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक-एक करके लगाएँ यहाँ पे एक बार, तो इस पे अलग आएगा और इस पे अलग आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा हमारा, ठीक है? तो हम एक काम करेंगे, एस मर्ज को नहीं लेंगे, इस मर्ज को मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लूँगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार एस बूलियन। बहुत सिंपल सा नोड है, लेकिन बहुत अच्छा नोड है। ऐड करते हैं और इस वाले को मैं अपने इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और इस वाले को मैं अपने इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। आप किसी से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बेसिक से ये है कि ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, तो इसमें तो हमें पता भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि दोनों हमारे सेम कलर के होंगे। अब इसको मैं यहाँ पे अपने इस एस रेंडर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आ चुका है और कुछ ऐसा शेप आया। तो एस बूलियन को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरसेक्शन। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ यूनियन में, तो पूरा शेप आएगा और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ तो कुछ ऐसा आएगा और करूँ तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? तो मुझे चाहिए अपना यूनियन और स्टाइल में जाता हूँ मैं,
और यहाँ से इसका कलर कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। ओके करते हैं और कंट्रोल से वापस चलता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टाइल मोड, इसको रिप्लेस ही रहने देंगे, ठीक है। कीप करेंगे तो आपका ओरिजिनल कलर आएगा जो कि आपका ऐसे रेक्टेंगल में था, जो कि वाइट था हमारा अभी। अब मैं अपने इस ऐसे आउटलाइन को यहाँ पे लगाऊँ तो देखो हमारा एक सिंपल सा पूरा का पूरा आउटलाइन आ रहा है। लेकिन हमें कलर भी चाहिए और आउटलाइन भी चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, समझ गए होगे आप। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करूँगा और इस एस आउटलाइन के आगे लगाऊँगा, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूँगा तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि इनका ऐसे मर्ज होता है। तो इसमें कोई आउटलाइन नहीं है, तो हमारा प्लेन कलर आ रहा है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं अपने एस बुलियन में जाऊँगा, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टाइल, इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से कुछ भी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। यहाँ पे जाएँगे, कुछ भी कलर, ठीक है। तो मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ से जो इसकी ओपेसिटी है, इसको मैं 0.3 कर दूँगा, तो कुछ ऐसा हल्का हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी खींच सकते हैं। तो मैंने कुछ 0.3 किया। अब ये जो आउटलाइन है बहुत मोटी है, तो मैं इस आउटलाइन को सेलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा और इसका जो थिकनेस है इसको मैं कम कर लूँगा। आप चाहे तो एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैंने इतना किया है। हम अपना एनिमेशन बनाना देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आप डिज़ाइन खुद से कर सकते हैं। तो हमारा ये फ्रंट वाला बन चुका है, अब मुझे बैक वाला चाहिए। तो मैं इस वाले को कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको, क्योंकि जो हमारा ये वाला शेप था पूरा का पूरा, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और हमें अब चाहिए एक और एस रेंडर नोड, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो वैसे काम नहीं करता ये, ठीक है। सेफ सिस्टम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लगता है कभी-कभी, लेकिन अच्छा है, तभी मुझे गुस्सा आता है। मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार एस रेंडर नोड ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आ चुका है और इसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, F2 दबाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बी रेंडर यानी बैक रेंडर। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको एक और बार कॉपी करेंगे हम, क्योंकि हमें आउटलाइन भी चाहिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और सिंपल सा इसको मर्ज से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे होता है। अब मुझे आउटलाइन किस में चाहिए, किसी पे भी लगा दो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपने इसी आउटलाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस वाले को कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, तो इसके नीचे आ जाएगा ये। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको ना, क्योंकि ये वाला मुझे यहाँ दिखाना है। देखो कुछ ऐसा आएगा। अपने इस एस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और इसका कलर मैं यहाँ से वही कर लूँगा जो पहले था। तो मैं कलर कॉपी करता हूँ और इसके यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे आऊँगा और इसका कलर मैं इसको कंट्रोल वी करूँगा, ओके करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आउटलाइन का कलर आया और आउटलाइन की थिकनेस भी वही रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ से कॉपी किया है। अब सेम इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसके स्टाइल में जाऊँगा, इसका कलर भी मैं चेंज कर दूँगा, कंट्रोल वी, ओके करेंगे और इसकी ओपेसिटी को मैं 0.3 करूँगा, ठीक है, हो चुका है मेरा। अब ये मेरा बैक पैनल है और ये मेरा फ्रंट पैनल है। बस आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, अलग-अलग है ये। अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। मैंने इसको ज़ूम करके रखा है बस। अब हमें क्या करना है, अपने इस पूरे सेटअप को अपने 3D वर्ल्ड में लेके जाना है, ठीक है। पहले हम अपने इस फ्रंट वाले को लेके जाएँगे, उसके बाद अपने इस बैक वाले को लेके जाएँगे। तो कैसे लेके जाएँगे ये देखो। हम अपने फ्रंट पैनल को पकड़ेंगे, जो कि हमारा ये है, ये वाला पूरा का पूरा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिलेक्ट करेंगे। अपने 2D डायमेंशन की चीज़ों को 3D में ले जाने के लिए आपको चाहिए इमेज प्लेन 3D, ठीक है। तो यहाँ से लूँगा इमेज प्लेन 3D, आपको यहीं मिल जाएगा। इसको मैं इसके साथ ऐड करूँगा। परफेक्ट, ऐड हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा। अब मुझे चाहिए अपना मर्ज 3D, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो मुझे चाहिए अपना मर्ज 3D। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्ज 3D, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मुझे चाहिए अपना रेंडर 3D। मर्ज को सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंडर 3D और मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब मैं अपने इस रेंडर को यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो आ चुका है, ठीक है, हमारा फ्रंट पैनल। अब एक चीज़ ये देखो बहुत छोटा आया है। मैं कैमरे का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं सिंपल बनाना चाहता था ताकि सबको समझ में आए, इसलिए मैंने कैमरे का यूज़ नहीं किया। अब मुझे इसको थोड़ा-सा बड़ा करना है, तो मैं एक काम करूँगा, अपने इस मर्ज 3D के बाद एक ट्रांसफॉर्म 3D लगाऊँगा। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूँगा मैं 3xf, ठीक है। तो इससे हमारा ट्रांसफॉर्म 3D आ जाएगा। ऐड करेंगे, तो इसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है, रेंडर से पहले और मर्ज के बाद। इससे क्या होगा कि जो भी मैं अपने बाद में सारी चीज़ें एडजस्ट करूँगा, तो उसका Z पोज़ीशन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो मुझे हर जगह जाके Z चेंज नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं कैमरे से कर रहा था, तो मुझे रोटेशन सेम नहीं मिल रहा था। तो मैंने इसको पकड़ा, राइट साइड में गया और इसका Z दिख रहा है, इसको मैं कुछ यहाँ लेके आऊँगा, लगभग इतना बड़ा ठीक रहेगा। अब मैं अपने इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा वापस। यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई रोटेशन, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ, तो देखो ये खुद के एक्सेस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये कुछ फ्लैप हो, ठीक है, कुछ ऐसा फ्लैप हो। ये देखो कुछ ऐसा फ्लैप हो, लेकिन यहाँ से अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म पे करूँगा, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा होगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ़ अपना एक सिंगल पैनल। अब आप सिंगल पैनल को फ्लैप करने के लिए अपने इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएँगे, यहाँ से दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्म, इस पे जाएँगे। आप यहाँ पे जो एक्स है, आप इससे भी कर सकते हैं।
या फिर आप चाहे एक नया ट्रांसफॉर्म 3D भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर उससे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो नोड को सिंपल रखने के लिए मैं इसी से करता हूँ और इसको सेलेक्ट किया मैंने, राइट साइड में आया। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये हमारा ये हो रहा है, लेकिन ये मिडल से हो रहा है, तो मुझे इसको यहाँ से फ्लैप करना है, ठीक है? यहाँ पे। तो उसके लिए आपको चाहिए पिवट, ठीक है? तो पिवट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखती है, पिवट हमारा यहाँ पे दिखता ही नहीं है। यहाँ पे हमारा पिवट नहीं दिखता। अगर मैं इसे चेंज करूँ तो मैं पता ही नहीं चलेगा पिवट कहाँ है। तो हम एक काम करेंगे, अपने इस इमेज प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ दिखाऊँगा, ठीक है? देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। आई होप आपको 3D स्पेस में काम करना आता हो, मतलब कंट्रोल करना इसे। तो आल्ट को दबाएँगे, ऐसे घुमाएँगे अपने माउस व्हील से। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करूँगा मैं, फिर इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा ज़ूम, फिर इसको ऐसे। अब मुझे ये जो आपका दिख रहा है, ये इसका पिवट है, हमें पता लग जाएगा इससे, ठीक है? इमेज प्लेन को सिलेक्ट किया, राइट साइड में गए, यहाँ पे आपको दिख रहा है पिवट खुला हुआ है मेरा, वाई पोज़ीशन। मुझे इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है? थोड़ा और ज़ूम करते हैं। तो वाई से अब मैं इसको ऐसे नीचे करूँगा, कुछ यहाँ पे रखता हूँ, लगभग थोड़ा ज़्यादा नीचे हो चुका है। अब अपने हिसाब से करना, मैं कुछ यहाँ पे रखता हूँ लगभग, ठीक है? अब अगर मैं अपने इस एक्स रोटेशन को ऐसे करूँ, मतलब रोटेट करूँ, तो ये देखो कुछ ऐसे होगा, ठीक है? यही हमें चाहिए था, हमारा काम हो चुका है दोस्तों। इसको नॉर्मल करते हैं, पिवट को सेम रहने देंगे। तो हमारा सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब मुझे बस अपने इस वाले को, बैक पैनल को यहाँ पे लाना है। कैसे लाएँगे? सेम अपना एक और इमेज प्लेन लेंगे और इसके साथ इसे ऐड करेंगे। क्योंकि हमने इसका पिवट यहाँ पे चेंज किया है, आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और इसको मैं इसके साथ से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? और इसको मैं अब ऐसे मर्ज से कनेक्ट करूँगा, मर्ज 3D से। हो चुका है हमारा। अगर आपको नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये यहाँ पे है, ठीक है? अब मैं इस इमेज प्लेन को पकड़ूँ, राइट साइड में जाऊँ, ट्रांसफॉर्म में जाऊँ, इसका एक्स को मैं इधर करूँ, तो देखो आ चुका है मेरा, ठीक है? परफेक्ट है। अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को पकड़ूँ, इधर जाऊँ राइट साइड में और इसको ऐसे करूँ, तो देखो ये ऐसे रोटेट होगा, ठीक है? तो हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए। अब हमारी बारी है एनिमेशन देने की। हमारा सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। तो मैं ज़ेड वाला अभी नहीं देता हूँ, जो फ्लाई वाला है मैं उसको अभी नहीं देता हूँ। मैं कुछ शुरू करता हूँ अपने 30 से। 30 फ्रेम पे आया मैं, अपने इमेज प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, अपने एक्स पे की फ्रेम लगाऊँगा, लगभग कुछ 90 पे आता हूँ मैं, या फिर 70 पे आते हैं। 70 पे आया मैं, अपने एक्स पे फिर से की फ्रेम लगाएँगे और अपने इस एक्स को इसी पोज़ीशन पे कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है? इस तरफ नहीं, कुछ इस तरफ खोलेंगे। लगभग कुछ इतना खोल लेता हूँ मैं, परफेक्ट। तो कुछ ऐसा चलेगा, ये देखो। खुल चुका है मेरा। सेम मैं अपने 30 फ्रेम पे जाऊँगा, अपने इस वाले ट्रांसफ़ॉर्म को सिलेक्ट करूँगा ताकि मैं इसको रोटेट कर पाऊँ और यहाँ पे वाई पे की फ्रेम लगाएँगे और अपने इस 70 पे आएँगे वापस और यहाँ पे मैं इसे रोटेट करूँगा या फिर अब दोबारा की फ्रेम लगाएँगे फिर रोटेट करेंगे, ठीक है? इस पे की फ्रेम लगाया और अब मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा, कुछ इस तरफ, तो कुछ हमारा ऐसे आएगा, ये देखो। और मुझे इसको थोड़ा-सा टेढ़ा भी करना है, तो से 30 पे वापस जाएँगे, इसके ज़ेड पे की फ्रेम लगाएँगे अपने ट्रांसफ़ॉर्म 3D के और 70 पे वापस आऊँगा मैं और इसको कुछ इस तरह कर लेंगे, ठीक है? इस तरह। तो अब देखो कुछ ऐसा होगा। कैसा भी रोटेशन दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैंने कुछ ऐसा दे दिया। शायद ओरिजिनल वीडियो में ऐसी थी नहीं। अब आप चाहे तो पीछे वाला का भी फ्लैप खोल सकते हैं, लेकिन हमारे इस ट्रांसफ़ॉर्म से जैसा हमने एनिमेशन दिया है, इससे हमें पीछे वाला वैसे भी खुला हुआ ही लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, ठीक है? तो हमें इसमें देने की ज़रूरत है नहीं। इसको स्मूथ करने के लिए इस प्लेन में जाएँगे, अपने ट्रांसफ़ॉर्म 3D को सिलेक्ट कर लेना। इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा ऐसे, ज़ूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा, एस से स्मूथ करेंगे, एस से सिंगापुर, टी दबाएँगे, टी से टार्ज़न, ईज़ी ना जाएगा और इसको मैं कुछ ऐसा खींच दूँगा लगभग इतना। इस प्लान को बंद करते हैं, अब चला के देखता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है? ये भी मस्त लग रहा है। तो हो चुका है हमारा। अब मुझे चाहिए अपना वो इमेजेस, ठीक है? अब इमेजेस तो आप लगा सकते हैं, फिर भी दिखते हैं। मीडिया पूल पे चलते हैं, यहाँ पे मैं अपनी इमेज ले लेता हूँ, राइट क्लिक और इम्पोर्ट मीडिया। तो मैं अपने इस वाले को लेता हूँ पहले, मीडिया पूल को बंद करते हैं, इसको यहाँ रखता हूँ मैं। अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊँ तो कुछ इतना बड़ा है, तो इसको थोड़ा-सा क्रॉप करना है ताकि सारे इमेजेस का साइज़ मेरा सेम हो, ठीक है? तो इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूँगा मैं क्रॉप, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। क्रॉप कौन-सा वाला था दिखा देता हूँ, क्रॉप, नॉर्मल वाला क्रॉप, ठीक है? डी क्रॉप नहीं। क्रॉप लगाया, राइट साइड में गए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो इसका ये देखो, ये साइज़ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? इमेज का। तो मैं एक काम करूँगा, सबको इसी साइज़ का कर लूँगा, 736 और यहाँ पे मैं 1313 की जगह 1300 करूँगा, ठीक है? तो अपने एक्स साइज़ में जाएँगे, यहाँ पे मैं इसको 736 और यहाँ पे मैं 1300, तो मैंने पहला वाला किया। अब मुझे चाहिए ट्रांसफ़ॉर्म इसको छोटा-बड़ा करने के लिए, तो यहाँ से लूँगा मैं ट्रांसफ़ॉर्म, ऐड हो जाएगा। अब इसको मुझे 3D में दिखाना है, तो मुझे अपना इमेज प्लेन भी चाहिए होगा, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा और अब अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊँ,
तो कुछ देखो ऐसा आ रहा है। वैसे इस ट्रांसफ़ॉर्म की ज़रूरत थी नहीं हमें, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। अब मुझे 3D ट्रांसफ़ॉर्म चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूँगा मैं 3xf, इसको हम ऐड करेंगे, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट किया था। अपने इस ट्रांसफ़ॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, राइट साइड में आऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्केल, मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ से छोटा कर लूँगा। अब आप एक चीज़ देखो, मैं इसको ज़ूम करूँ, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं Z पे जाऊँ ट्रांसफ़ॉर्म के और इसको ऐसे करूँ, तो ये कुछ बाहर निकल जा रहा है। तो मुझे ये इसके बाद और इससे पहले चाहिए, ठीक है? ताकि ये सेंटर में रहे। तो मैं इसको कुछ यहाँ रखता हूँ, कुछ यहाँ पे देखो पूरा का पूरा बाहर चला गया ना ये। इसको थोड़ा-सा और छोटा करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा-सा सामने लाता हूँ, एकदम हल्का-सा, ठीक है? Z देख लो मेरा। मैं यहाँ जाऊँ, तो कुछ ऐसा रहेगा। क्योंकि हमें इसे ब्लर भी करना है, तो ब्लर हम बाद में करेंगे। अब इस ट्रांसफ़ॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ मैं, राइट साइड में आता हूँ, इसके एक्स से मैं इसको कुछ इधर पोज़ीशन करता हूँ और सेम हम अपने सारे इमेजेस के साथ करेंगे। तो इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो हमारा नया सेटअप बन चुका है और सेम इसको मैं अपने इसके साथ कनेक्ट करूँगा मर्ज 3D से। मीडिया पूल पे जाऊँगा और इसकी जगह कोई दूसरा इमेज लूँगा, ये वाला लेता हूँ, इसको मैं इसके ऊपर लाके छोड़ूँगा, ओके करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, हमारा क्रॉप भी आ चुका है, हमारा इमेज प्लेन भी आ चुका है और हमारा ये भी आ चुका है, ठीक है? मीडिया पूल को बंद करते हैं और अपने इस ट्रांसफ़ॉर्म को सेलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा और इसको मैं कुछ इस तरफ कर लूँगा। देखो कुछ ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अभी एक के ऊपर एक है, ठीक है? इमेज एक के ऊपर एक है, जो कि होना भी चाहिए वैसे भी। तो हम एक काम करेंगे, इसका जो Z है इसको भी हम ठीक करेंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, देखो कुछ अजीब लग रहा है, तो इसको Z को मैं हल्का-सा और आगे बढ़ा लूँगा। 4 करते हैं यहाँ पे, हाँ, ठीक हो गया। और यहाँ चलता हूँ अब मैं, हाँ, और इसको कुछ यहाँ रखते हैं। अब सेम मुझे तीसरा भी चाहिए, तो कंट्रोल C करेंगे, मीडिया पूल पे जाएँगे और अपना ये शिनचैन ले लेंगे। शिनचैन ही है ना ये? ओके करता हूँ मैं। मीडिया पूल को बंद करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म 3D में जाएँगे और इसको मैं कुछ यहाँ पोज़ीशन करूँगा। तो हम इसे हल्का-सा पीछे कर लेंगे, ठीक है? 0.3 कर लूँगा मैं इसे। अब मुझे इसको थोड़ा-सा ब्लर दिखाना है। अब तभी मैं कह रहा था कि ये शेप नोड में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, मतलब फ्यूज़न में। अब मुझे इसको ब्लर करना है, इस वाले को, तो मैं कैसे करूँ? क्योंकि शेप में तो कोई ब्लर दे नहीं रखा है और इस केस में कुछ ऐसा लग रहा है ये, ठीक है? इसमें कुछ ब्लर नहीं है और मैं यहाँ पे ब्लर ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ब्लर ऐड करूँगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा ब्लर हो जाएगा, ठीक है? तो हम एक काम करेंगे, हम अपने इमेजेस पे ब्लर लगाएँगे। कुछ तो जुगाड़ निकालना ही पड़ेगा ना। तो इमेजेस पे ब्लर लगाने के लिए आपको इमेज प्लेन से पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो 2D नोड है। तो मैं क्रॉप के बाद लगाऊँगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, लिखता हूँ ब्लर या गॉसियन ब्लर लिख लेते हैं। गॉसियन ब्लर ऐड करता हूँ मैं, सेलेक्ट करूँ और इसको कुछ ऐसा करूँ, कौन-सा वाला है? ये देखो मेरा शिनचैन वाला है, ठीक है? हो चुका है ब्लर। अब मैं ब्लर को कॉपी करूँगा ताकि मैं इन दोनों पे दे सकूँ। इसी को कंट्रोल C करते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये भी ब्लर हो चुका है और सेम कंट्रोल V, ठीक है? हो चुका है। आप चाहे तो और ब्लर कर सकते हैं यहाँ से, वो आपकी इच्छा है। तो हमारा एनिमेशन हो चुका है। अब मैं इधर जाऊँ तो कुछ ऐसा खुलेगा और जब ये यहाँ से यहाँ तक खुलेगा, तब मैं चाहता हूँ ये तीनों ऊपर आएँ और थोड़ा-सा एनिमेट हों, ठीक है? तो वो तो अब सिंपल है, आपको पता लग गया है, ट्रांसफ़ॉर्म से करेंगे हम। तो हम कहाँ से कर रहे थे? अगर मैं यहाँ जाऊँ तो 30 से, तो 30 पे जाता हूँ मैं, कुछ ऐसा रहेगा। जब ये यहाँ से खुलेगा इतना, कुछ यहाँ तक आएगा, 70 तक, जब ये 60 तक आएगा, तब मैं चाहता हूँ ये बाहर निकले। तो मैं 60 पे आता हूँ और अब मैं इस ट्रांसफ़ॉर्म को सेलेक्ट करूँगा, अपने इमेजेस वाले ट्रांसफ़ॉर्म को, ठीक है? 60 पे हूँ, मुझे चाहिए अपना Y, जो कि ये वाला है, ठीक है? इससे ये ऊपर जाएगा, ये देखो। और एक्स पे भी लगाएँगे ताकि थोड़ा-सा इधर करे और अपने इस वाले जेड पे लगाएँगे, ठीक है? ताकि ये कुछ ऐसे रोटेट हो। तो 60 पे हूँ मैं, अपने एक्स पे लगाया, अपने वाई पे लगाया, अपने जेड पे लगाया। थोड़ी दूर आगे आया, लगभग 90 पे। अब मैं अपने इस वाई को कुछ ऐसे लेके जाऊँगा, इतना ऊपर ठीक रहेगा। थोड़ा-सा और ऊपर लेके चलते हैं। हाँ, इतना बाहर निकलना ठीक है। और एक्स से मैं कुछ इसको इधर लेके आऊँगा और इस जेड से मैं इसको कुछ ऐसे रोटेट कर लूँगा। और सेम एनिमेशन 60 से 90 के बीच अपने ब्लर पे भी लगाएँगे, ठीक है? तो गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करूँगा मैं, 60 पे आऊँगा, यहाँ पे एनिमेशन लगाएँगे, की फ्रेम, और 90 पे आऊँगा और इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? सेम पहले ये वाले कर लेते हैं, गॉसियन ब्लर वाले। अब मैं अपने इस ट्रांसफ़ॉर्म को पकड़ता हूँ, दूसरे वाले को, 60 पे जाता हूँ, इसके एक्स पे की फ्रेम, वाई पे की फ्रेम और अपने जेड पे की फ्रेम, ये रोटेशन वाला जेड, ठीक है? जाता हूँ 90 पे और इसको कुछ ऐसे वाई से बाहर निकालता हूँ, जेड से मैं कुछ इसको इधर करता हूँ, इधर करते हैं,
परफेक्ट। इसको एक्स को हिलाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, हल्का सा हिला देते हैं वैसे, इतना ठीक रहेगा। सेम 60 पे वापस अपने इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करूँगा, एक्स पे की फ्रेम, वाई पे की फ्रेम, जेड पे की फ्रेम, 90 पे जाऊँगा मैं, वाई को मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊँगा, देखो कुछ ऐसा लग रहा है, और एक्स से मैं इसको कुछ इधर लेके जाऊँगा और जेड से मैं इसको कुछ ऐसे रोटेट करूँगा। कैसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे कर दूँ क्या? गंदा तो लग ही रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा ही लग रहा है। हो चुका है हमारा। इन तीनों ट्रांसफॉर्म को मैं अब सिलेक्ट करूँगा, इसको, इसको और इसको एक साथ। स्प्लाइन पे जाएँगे, ये सब कुछ हमारा सिलेक्ट है देखो, ज़ूम टू फिट करूँगा और ये लाइन्स देख के डरना मत, आपको बस कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करना है, एस दबाना है और इसको थोड़ा-सा ऐसे स्मूथ कर लेना है। इस प्लान को बंद करते हैं, तो हमारा काम हो चुका है दोस्तों, सारे एनिमेशंस हमारे बन चुके हैं। बस बैकग्राउंड ऐड करना है, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। मैं इस मीडिया आउट को लेता हूँ, हाँ, अपने इस रेंडर 3D को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो सेम है। अब मुझे बैकग्राउंड लगाना है, तो यहाँ से लूँगा बैकग्राउंड और इसको मैं यहाँ लगा दूँगा अभी। और देखो ये सबसे ऊपर आ रहा है, तो मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्वैप इनपुट, कहाँ गया बेटा? ये रहा। आप कंट्रोल टी दबाएँगे तो भी हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो हमारा वापस आ चुका है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ, राइट साइड में जाता हूँ, कुछ भी कलर ले सकते हैं आप। मैं इसको 4 कॉर्नर करता हूँ, इस पे कुछ ये वाला कलर लेता हूँ, ओके करते हैं और यहाँ पे चल के मैं कुछ ये वाला कलर लेता हूँ। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ मैं और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, 0 फ्रेम पे, इन यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ अपने इस एंगल पे और 90 या 100 पे आते हैं, जहाँ तक आपका एनिमेशन दिखाना है वैसे। और यहाँ पे एंगल को मैं कुछ ऐसे रोटेट कर देता हूँ, 180 कर देते हैं। और क्या करना था, जब ये रोटेट हो रहा है तो कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एज, यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, तो हो जाएगा। तो आप मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं। वैसे इतने से एनिमेशन में क्या ही मोशन ब्लर ऐड करोगे। अब आपको जेड पोजीशन चाहिए, जैसे कि वो फ्लाइंग वाला, ये पहले दिखा देता हूँ ये वाला, ये देखो हो चुका हमारा, ठीक है एनिमेशन। अब आपको बस जेड वाला भी चाहिए, तो आप 0 पे जाएँगे, तभी मैंने 30 फ्रेम गैप रखा था। 0 पे जाऊँगा, अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, मर्ज 3D को 0 पे गया, ट्रांसफॉर्म पे गया और इसके जेड को ऐसे खेलेंगे, ठीक है। तो 0 पे हम की फ्रेम लगाते हैं, 30 पे आता हूँ या फिर 40 पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा-सा कंटीन्यूअस एनिमेशन लगे, 40 पे आता हूँ, देखो खुलना शुरू हो रहा है और अपने इस जेड पे फिर से की फ्रेम, 0 पे वापस जाता हूँ और इसको मैं कुछ ऐसे बाहर कर देता हूँ। अब आप इसमें मोशन ब्लर भी लगा सकते हैं, फ्लाइंग वाले में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंडर नोड, इस पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में आऊँगा मैं, यहाँ पे दिख रहा है सेटिंग, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है मोशन ब्लर, इस पे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ से 4 कर लेता हूँ और शटर एंगल आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी, मैं कुछ इतना करता हूँ। और अपने इस कैमरा वाले एनिमेशन को स्मूथ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे चलता हूँ मैं, कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लाइन में जाएँगे, ज़ूम टू फिट करूँगा मैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट करूँगा, एस दबाऊँगा और ईज़ इन को ऐसे कर लूँगा, ठीक है? स्प्लाइन बंद। अब मैं चलता हूँ अपने एडिट पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, है ना मस्त? बड़े स्क्रीन पे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो चुका है? अब आप इसमें ग्लो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है? ग्लो आपको कहाँ लगाना है मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा फ्रंट पैनल है, ये मेरा सेकंड पैनल है, ठीक है? तो ग्लो आपको लगाना है इस एस रेंडर के बाद और इस इमेज प्लेन से पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्लो नहीं मिलता। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉफ्ट ग्लो ऐड करते हैं। कुछ ऐसा आएगा, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से जितना आपको चाहिए। सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और अपने इसके बाद लगा देता हूँ कंट्रोल वी। हो चुका है? तो ये देखो, हो चुका है मस्त। कोई दिक्कत? और इसको हम और भी 3D कैसे बना सकते हैं, मतलब इसमें और भी एक्सट्रूशन देके, ठीक है, रियल 3D वाला हिसाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा या फिर इसी में दिखा दूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो छोड़ते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलता है अगली वीडियो में।